गुड मॉर्निंग, वेलकम टू 6 न्यूज। मैं हूं पंकज अरोड़ा। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस। खबर आ रही है राका में हुए हवाई हमलों की वजह से लगभग 300 लोग मारे गए और 120 घायल हो गए। आइए चल के देखते हैं वहां के ताजा हालात। सईदा, इस जहां की फितरत में जो नफरत है उसका अंदाज कातिलाना। कत्ल करना है तो इश्क से, जान लेनी है तो इश्क से। नफरत आसान है पर इश्क मुश्किल। एक सेकेंड, नफरत को तोड़ो और दिलों को छू। बस इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। पर कैसे समझाएं इस पत्थर दिल जहां को कि इश्क करो, क्योंकि इश्क करने के लिए एक महबूब की जरूरत होती है और वो महबूब सिर्फ हमारे पास है। हाँ तो बताओ, कैसी लगी मेरी पोइट्री? पोइट्री? सच बोलूं कि झूठ? झूठी बोल। ओके, तो अगर झूठ बोलना है तो तुम्हारी पोइट्री बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा। सच कहूं जाए, तुम सपोर्ट करती हो इसलिए मैं लिख भी पाती, वरना पता नहीं क्या होता। You know what? I'm very lucky कि तुम मेरी लाइफ में हो। शायद मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना अम्मी के जाने के बाद तो जैक पता है क्या, मेरी 2 ख्वाहिशें। पहली, तुमसे निकाह करना, और दूसरी मेरी इस पोइट्री की बुक को पब्लिश करना। और बताए क्या, मैंने इसका नाम भी सोच लिया। Really? क्या? Guess what? सलामे इश्क। इसको पब्लिश करवाऊंगी और फिर तुमको डेडिकेट कर दूंगी। लेकिन पता नहीं ये सब। सईदा, तुम घबराओ, मैं हूं। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हारी दोनों ख्वाहिश पूरी करूंगा। शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। रूही, क्या कर रही है? I mean, नौकर क्या आना चाहिए यार? भाईजान, बात ही ऐसी थी कि नॉक करना भूल ही गई। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? आप दोनों की एंगेजमेंट डेट फिक्स करने कल मुफ्ती अंकल लंच पर आने वाले हैं। अरे सईदा, वो शर्मा के भाग गई, अभी तो कल ही मुलाकात होगी। तो अब सब कुछ पक्का, 18 दिसंबर को मंगनी करेंगे। दोनों की पढ़ाई होने के बाद निकाह। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक मौके पे मुंह मीठा कीजिए। के बाद लोगों में काफी तनाव आ चुका है। आइए लेके चलते हमारे संवाददाता राकेश के पास। अजीत साहब, ब्लास्ट इतना जोर से हुआ कि मेरे दोनों कान सुन लो। मैं वहाँ से आया, देखा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। अरे कितने लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे टेररिस्ट को जो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। धन्यवाद राकेश। इंडिया में ये क्या बकवास कर? अब हम लोग टेररिस्ट है क्या? ये एक बात भूल गए कि यूएस बॉम्बिंग के वक्त हमारे इतने भाई लोग मारे गए, लेकिन उस वक्त सबकी जुबान में ताले लगे। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं। नहीं अबू, गुस्सा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमको बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। साहिब, हर मजहब में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। ये लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाते और डिवाइड करना चाहते हैं। Don't fall for this. नहीं सईदा, तुम समझ नहीं रही हो। इन सबको सिर्फ एक मौका चाहिए हमारे ऊपर उंगली उठाने का, और कुछ नहीं। अबू, अम्मी मेरी एक मिनट, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? जाने दीजिए। अरे कहाँ जा रहा है? देखो सईदा, जो भी कुछ हुआ वो सही नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर, अब जो हो गया उसे बदल तो सकते नहीं, तो लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम पोइट्री लिखो, अपनी पोइट्री पे ध्यान दो।
ओके आई लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू टू। टेक केयर। ठीक। तू मैं तन्हा हो, आँखों से हो बात कभी, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम। नूर है वो चेहरे पे जिसके, साया है हमेशा साथ रहेगा, हर सपने को हकीकत कर दिखाएंगे, जो किया था वादा वो जरूर निभाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारी एंगेजमेंट पे मैं पिंक और गोल्डन कलर का सूट पहनूं। बोलो। क्या हूँ? तू भी कहते हो ना कि पिंक में क्यूट लगती हूँ मैं। हाँ सही था, तुम पिंक में बहुत क्यूट लगती, ट्रस्ट मी। अच्छा तो फिर ठीक, मैं तुम्हारे लिए भी पिंक कलर का कुर्ता या शेरवानी बनवाऊंगी। And then we look like a perfect couple. हाँ ठीक है। हाँ पिंक सीधा, तुम क्या बोल रही हो? देखो बाबा, मैं गोल्डन में बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक गोल्डन पठानी सूट। हाँ तो कहा था। अरे मुझे लगा तुम। यार कल दिल्ली अटैक की न्यूज़ देखी तुमने? क्या हुआ? कितने मासूम लोग मरे हैं उसमें। अरे बहुत दुख हुआ यार। ये क्या है? ये देखो फिल्म टाइल्स में ना पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारते हैं। क्या हो रहा है? शायद क्या भाई, क्या क्या तमाशा लगा रखा है? क्या बोल रहे थे? मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। मुस्लिम समझा? तुम लोगों ने एक बार भी सोचा उन बेगुनाह मुस्लिम्स के बारे में जो बिना किसी मतलब के मारे जा रहे मुस्लिम टेररिस्ट हैं? रिलैक्स, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। अगर पढ़े लिखे लोग भी यही कहेंगे तो बहुत शर्म की बात है। कोई मजहब ही तो आतंकवाद है, समझे आप लोग? शायद तुम चलो यहाँ से, चलो यहाँ से शायद। दूर क्या रहा है? तूने मारा है उनको? तूने? नहीं मैंने मारा उनको। नहीं शायद, नहीं शायद, छोड़ो उनको। शायद नहीं, शायद छोड़ो उनको, चलो। तुम गलत सोच रहे हो। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे लफ्ज ही नहीं। कहाँ से सीख रहे हो ये सब? दिस इज मी, समझी तुम? दिस इज मी। और ये बात तुम अपने दिमाग में जितना जल्दी डालो उतना तुम्हारे लिए अच्छा, समझी? देखो, इन्हें नफरत के बदले सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। सईदा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। जस्ट क्या हो गया तुम? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि प्यार। व्हाट प्यार? ये कौन से प्यार की बात कर रही हो यार तुम? देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं जो बोल रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही। और मैं इस वक्त लेक्चर सुनने की मूड में नहीं हूँ, सो प्लीज जस्ट गो। मेरी बात सुनो, तुम्हें सबसे सईदा एनफ। तुम ये बैग लो, प्लीज तुम जाओ, प्लीज। From the diary of a proud person, I got to know that MFIS was behind serial blasts in Delhi. 300 people died and many injured. The entire world is talking about us. What about innocent people who are dying every day all across the world? Nobody sheds a tear for us.
everywhere I go, I'm looked at with a suspicion, as if I'm a walking suicide bomb. And why is nobody talking about US, who created havoc in Iraq, Afghanistan, and Syria? We have been wrong time and again, and they are just retaliating now. This is a holy war for them, for us, and for me. Religion is greatest, and if you fight against it, you will have to pay for it. I am amongst you, and I feel pity you think like this. Leave the country and go away. India is not for intolerant people like you. How dare you talk like this? They were small children who lost their lives. Get lost from here. We are Indians first, then others. From one proud person to another, glad to know you think like this. Our religion is truly the greatest religion, and the ones who don't bow down will repent. Noor Ahmed. सईदा प्लीज, जो हो गया सो हो गया. अब कल के बारे में बात करके क्या फायदा? छोड़ो ना. अच्छा ठीक है, कल तुम्हारा पोस्ट पढ़ा, ऐसी बातें लिखनी क्यों है? बोलो ना. अरे ये क्या बात हुई यार? मतलब जो मेरे मन में आया वो मैंने लिखा, तो फिर? तुम्हारा फोन बज रहा है. इतनी बड़ी स्माइल, मुझे भी दिखाओ क्या है. सईदा क्या कर रही हो? जोक है और कुछ नहीं. जोक है? हाँ तो सुनाओ ना. नहीं सुना सकता, एडल्ट जोक है. जोक नहीं सुना सकते हो, आइसक्रीम तो खिला सकते हो. आइसक्रीम? सईदा देखो, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं और मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम बचा हुआ, तो प्लीज आइसक्रीम कल. ओके चलो चलो, लेट्स गो. शायद मैं क्या बोल रही थी? सईदा चलो. जायद ने पहली बार सईदा से झूठ बोला, और वो भी नूर के लिए. सईदा ऑन द अदर हैंड, उसे तो नूर की एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम ही नहीं. बट जायद वाज हैप्पी. वो खुश था कि he finally found somebody who could voice his opinions. जितने सवालों की वजह से वो परेशान था इतने दिनों से, उसे लग रहा था कि शायद अब उनके जवाब मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ. अगले कुछ दिनों में नूर जायद की एक अच्छी दोस्त बनी, एंड शी स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग. अब क्वेश्चन ये था कि नूर की एंट्री से क्या सईदा और जायद के रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ने वाला था? मुझे नहीं लगता. Hi Noor, thank you for supporting me last night. It was my pleasure, Zayed. तुमने जो लिखा वो बिल्कुल सही था. I was really impressed that you had the guts to speak the truth. पर लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ. क्योंकि वो लोग हमारे दुश्मन हैं. पूरी दुनिया आज हमारे खिलाफ है. ऐसे में it's our duty to stand by our religion. Wow Noor, I'm so glad कि तुम भी ऐसा सोचती हो. You are the only one जिसने मुझे और मेरी बातों को समझा. Otherwise सब मेरे point of view के against थे. Holy war is not easy, Zayed, but that's our greater duty as followers. Anyways, so what do you do? तुम मुंबई से ही हो ना? हाँ, मुंबई से ही हूँ, and I am a student. वैसे, I have some interesting videos you should watch. You'll learn more about the true meaning of our religion.
तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास छूट गई थी, ये लो। हाँ थैंक्स। क्या देख रहे हो अरे तुम? क्या है जाए? हटाओ इन वीडियोस को। सही क्या कर रही हो यार? मैंने कहा ना मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट है और प्लीज परसों लास्ट डेट है तो लेट मी जस्ट वर्क। शायद मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो। अरे यार समझ नहीं आता कितनी बातें करनी होती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय। हाय। तो नूर मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। हमारे बारे में, हम पिछले कुछ साल से मुंबई में हैं और कुछ टाइम के बाद दिल्ली वापस चले जाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। वंडरफुल। कल मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मैं अपने ब्लॉग से सिर्फ तुम्हें कोई मैसेज देना चाहता हूँ। सेतु, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। कुछ बात करनी है। क्या हुआ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हो मेरे साथ रह के भी मेरे साथ नहीं, फोन नहीं उठाते हो, दिन भर लैपटॉप और फोन पे बिजी। क्या हो गया तुम? शायद मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि आखिरी बार हम लोग बाहर कब गए थे। सच बता, कोई लड़की है ना तुम्हारी जिंदगी में? सही है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम सोच के बोलो जो तुम बोल रही हो। नहीं सोच सकती, क्योंकि दिन भर ये सोचती हूँ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो सर? देखो मैं तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को लेके बिजी हूँ। मैंने तुम्हें बताया था। अब सही था मेरा मेरा कौन है ये नूर? वो हेलो, आप कहाँ हैं? कितनी देर में आ रहे हैं? हाँ नूर, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। तो ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम? देखो नूर सिर्फ मेरी क्लासमेट है और कुछ नहीं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करना चाह रही थी और कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने तो पूछा ही नहीं। और जैदू, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो 1 महीने से खत्म ही नहीं हो रहा? सईदा प्लीज ये अपने फालतू के क्वेश्चंस बंद कर, समझिए। तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट गो। और एक सेकंड, ये क्या कपड़े पहने तुम? इतना भी भूल गए कि ये कपड़े मुझे तुमने ही दिलाए थे, तुमने ही जिद की थी। अरे वो जो भी कुछ है, बट प्लीज तुम जाओ। क्या हो गया ऐसा? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। सच कहूं तो मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था और फाइनली आज वो पल आ गया। अच्छा, सिर्फ एक बार अपने चेहरे को पर्दा नशी तो करूं।
नूर, एक और बात। तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारी आंखें ही काफी थी, लेकिन अब जब तुम्हारे चेहरे का दीदार हो गया, तब से कहीं और देखने का मन ही नहीं करता। नूर, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। शुक्रिया जाहिद, हम भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ प्लीज बोलो ना। हमारा पहला प्यार हमारा धर्म है, और हम चाहते हैं कि हम जिसे भी प्यार करें वो भी ऐसा ही सोचता हो। हम तीरिया जाना चाहते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए लड़ें। पर नूर, तीरिया तो वॉर जोन है। हम जानते हैं जायद, लेकिन ब्लॉग्स लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा, तब जाकर आपको सल्यूशन मिलेगा। हम तीरिया जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। वो ठीक है, बट नूर, हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सोच समझकर हमें जवाब दें। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज। बेटा जायद, साइदा से लड़ाई हुई क्या तुम्हारी? 3 दिनों से लगातार घर पे आ रही है और ये भी कह रही थी कि तुम मुझसे मिल नहीं रहे आजकल। हाँ अम्मी, देखो ना आजकल फोन भी नहीं उठाते। अब भी कब से ट्राई करिए, पर भाईजान बार बार फोन काट देते हैं। रोही, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अरे अम्मी प्लीज, अब्बू ने बहुत ज्यादा ही छूट दे के रखी है इसे। देखिए ना किस तरह के कपड़े पहने। जादू, सुन रहे हैं आप? अम्मी आप भी जाइए और जाके प्लीज। चुप करो जायद, कोई तरीका अपनी अम्मी और बहन से बात करने का? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? ऐसे बेहूदी बात क्यों करते हो तुम? ये मेरा घर है, इस कदर बात करनी है ना तो 10 बार सोच लेना, समझे? सही कहा आपने, ये आपका घर। पर आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्द मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। खुश? बेटा खाना तो खाते जाओ। आप लोग खा लो, भूख लगी अपने आप आ जाएगा वो। खा लो आप। जायद, नूर, क्या बात है जायद? आपने हमें इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया? नूर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अब नूर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे निकाह करूंगा और उसके बाद हम दोनों टीरिया चले जाएंगे। सच जायद? आपको पता है हमें कितनी खुशी हो रही है? कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन तुम हो ना, तुम मुझे अच्छे तरीके से समझती हो। नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम भी। तुम आ गए। कैसे हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारे घर पे आ रही हूँ 5 दिन से, लेकिन तुम घर पे मिलते ही नहीं हो। क्या हो गया है शायद? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ। हम
और तुमको देखा दूर के साथ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ वो तुम्हारी क्लासमेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, अब वो मुझे पूछ रहे थे हमारी एंगेजमेंट कितनी करीब आ रही है। मैं क्या बोलूँ उनको? तुम मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। क्यों डराते हो मुझे? पागल हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नूर से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी और उसकी सोच बहुत मिलती है। देखो सईदा, तुम प्लीज रो मत। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं शायद सॉरी तुम मत कहो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हाँ, तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगी शायद। प्लीज शायद, सिर्फ एक मौका। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ शायद। हम सब ठीक कर लेंगे, सब बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा शायद। प्लीज मेरी बात सुनो शायद, प्लीज मेरी बात सुनो। रुको शायद, एक जिस्म दो जान है, अलग हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। बस चंद लम्हे की तन्हाई, ये दिल फिर से पाक मानो। शायद के साथ, सईदा के साथ। जायद ने कितनी आसानी से सईदा को छोड़ दिया, जस्ट लाइक दैट। और वो भी किसके लिए? नूर के लिए। सईदा, हर एंटायर वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका जायद किसी और से प्यार कर सकता था। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अब नूर, कुछ दिनों में हमारा निकाह होने वाला है। तुम खुश तो हो ना? जायद, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। किस बारे में? कुछ साल पहले हमारी आंखों के सामने हमारी अम्मी और अब्बू को मार दिया गया था। उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अपना बदला जरूर लेंगे। देखो नूर, तुम रो मत। मैं समझ सकता हूं, ये लोग ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया। शायद अब जो हम आपको बताएंगे उससे बिल्कुल घबराइएगा मत। हम MFIS के स्लीपर सेल हैं। तीरिया जाने से पहले हमारे पास बस एक मौका है जहां पर हम अपना बदला लेंगे। MFIS मुंबई शहर को हिला देना चाहता है, इसीलिए उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया है किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग हों। कब? 2 दिन बाद, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मुगनी करेंगे। दोनों की पढ़ाई होने के बाद निकाह। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जायद, क्या हुआ? हाँ? नहीं, वो कुछ नहीं। जायद, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे हम करेंगे। आपको सिर्फ हमारी मदद करनी है। आप करेंगे ना हमारी मदद? तो बस 18 दिसंबर को बॉम्ब ब्लास्ट होगा और किसी को भी पता चलने से पहले हम तीरिया पहुंच जाएंगे एक साथ।
थैंक गॉड अम्मी ने नहीं देखा। जब से भाईजान ने एंगेजमेंट करने से मना किया है, अम्मी सिर्फ रोए जा रही है। दी, अब दोनों के बीच क्या हुआ है? बोलो ना। कुछ नहीं, बस वो जायद ने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया। मगर क्यों? वो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। नूर अहमद। नूर अहमद? याद है उस दिन टीवी पे जब हम बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज देख रहे थे तो जायद कितना अपसेट हो गया था। हाँ। उस दिन के बाद जायद ने एक पोस्ट किया था और ये नूर उसको उस पोस्ट के थ्रू मिली। इसके बारे में मैंने पता किया कि एक एंटी नेशनल है। उसने जायद को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दी। भाईजान को कैसे समझा है? अब्बू को बता दे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जायद कहाँ? बाहर गया। अच्छा, इसका लैपटॉप तो यहीं पे होगा। हाँ हाँ है। जाके लेके आओ। पासवर्ड? लिंक। मैं देखती हूँ उसने नूर से बात क्या की। 18 दिसंबर, मतलब आज। रूही शायद कब गया था यहाँ से? कितने बजे? 2 बजे। समझ। मेरी बात सुन, ध्यान। हमारी बीच बातें हुई ना, तो किसी को मत बोला। जायद से मिलके आते हैं और हाँ, अपना ख्याल रखना। कभी आप कहाँ जा रहे हो? नफरत को प्यार से जीत। हमें डर लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मुझे तो कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल। हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम। शॉपिंग ले चल यार कभी, मुझको दिला दे हार कभी, कार में तू मैं तन्हा हो, आंखों से हो बात कभी। शॉपिंग ले चल यार कभी, मुझको दिला दे हार कभी, कार में। अपने इंतकाम को सिर्फ 5 मिनट बाकी है।
नहीं, क्यों? क्या हुआ? वो आपसे मिलने ही गई है दीना मार्केट। कब? अभी 1 घंटे पहले। कब? तूने भाई एक हेलो, हाँ सेतु, तो अभी रोगी का फोन आया और उसने मुझे बोला कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते पूरा मार्केट तक आ गई। सैदा मेरी बात सुनो, जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। बच्चों जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, ये लो, ये, अब तो जाओगे ना, जाओ यहाँ से, जाओ। सेतु, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं होगा मतलब? वो जो बैग तुमने मार्केट में रखा था ना, वो बैग अब मेरे पास है और मैं अकेली हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है सर। देखो सैदा, मेरी बात सुनो, उस बैग को वहीं छोड़ दो और तो बस निकलो। मैंने निकलो वहां से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सर, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी गलत काम करो। सैदा तुम पागल हो गई। शायद क्या हुआ शायद? सैदा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर? कोई फायदा नहीं है सर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर मेरी मौत भी है तो वो भी तुम्हारे हाथ में। सैदा मौत की बातें मत करो, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ तुम कहाँ पर हो। वादा करो कि अपने दिल से ये नफरत हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, जो तुम बोलोगी वही मैं करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर। और वादा करो कि मुझे हमेशा याद करो रोज। सैदा मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन प्लीज तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो। जल्दी बताओ मुझे। सैदू, हम फिर मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं तो फिर मरने के बाद। एक बात हमेशा याद रखना, इससे हमें पहले से ही बहुत नफरत है और हम नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीत सकते। मैंने कहा था ना तुमको, इस दुनिया की फितरत में नफरत को तोड़ो और दिलों को जोड़ो, बस इश्क करो, इश्क इश्क करो। ये दिल फिर से बागबान हो गया, जायद का साथ सईदा के साथ हो गया। सईदा मुफ्ती को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेवरी अवार्ड मिला, ऑफ कोर्स उसके मरने के बाद। जायद ने टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उसे तो जेल होनी है, लेकिन उसने पुलिस की मदद की नूर को पकड़ने और MFIS के कई ऐसे स्लीपर सेल्स को अनकवर करने में, जो कि पुलिस के लिए बहुत जरूरी था। और इसके लिए पुलिस की मदद करने के लिए जायद को जल्दी रिहा भी कर दिया। जेल से निकलते ही उसने सईदा का सपना पूरा किया। He made सलामे इश्क रियालिटी। उसने सईदा की यादों को, उसके एहसास को जिंदा रखा। सईदा मुफ्ती ने प्यार को चूज किया ओवर हर लाइफ। वो जानती थी कि जायद की नफरत को अगर फतेह करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का सहारा था उसके पास। आप कहेंगे कि अगर ऐसा प्यार नहीं किया तो प्यार तूने क्या किया? हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने
तेरे दीवाने दीवाने हैं हम। तुझसे खुशी मेरी तुझसे है गम,